क्या आपने कभी किसी अंधेरी सड़क पर रात में अकेले सफ़र किया है? एक ऐसी सड़क जो रात के समय सन्नाटे में डूब जाती हो और उस सड़क पर आप अकेले खड़े हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही घटना से जुड़ी हुई है। ये कहानी है रोहित की, जो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए एक छोटे से गांव गया था। रोहित ने अपने दोस्त की शादी को काफ़ी एंजॉय किया, पर उसे उसी दिन अपने घर के लिए निकलना था। लेकिन शादी के बाद का सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। रात के लगभग 11 बज रहे थे। रोहित ने अपनी गाड़ी उठाई और शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन रोहित के मन में एक अजीब सी खुशी थी। और जैसे जैसे रोहित आगे बढ़ता गया, गांव खत्म होते गए और जंगल आने लगा। चारों तरफ घना सन्नाटा था। सिर्फ उसकी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो रोहित को काफ़ी डरा रही थी। लेकिन उसने इस सब को इग्नोर किया। रोहित जब पूरी तरह से गांव से निकल गया, उसने एक मोड़ पर देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई है। वो काफ़ी दूर थी, तो इसलिए रोहित उसका चेहरा सफ़ा से देख नहीं पा रहा था। रोहित ने सोचा कि शायद इस औरत को मेरी ज़रूरत है या उसे किसी मदद की ज़रूरत है, और रोहित उस औरत के पास ले आकर गाड़ी को रोक दिया। लेकिन रोहित ने कुछ ऐसा देखा जिससे रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि इस औरत का पूरा चेहरा ही गायब था। तो रोहित कुछ बोल पाता उससे पहले उस औरत ने रोहित की ओर अपनी हाथ बढ़ाई। रोहित की सांसें कुछ समय के लिए रुक सी गई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और गाड़ी को जोर से लेकर भागा। और जब रोहित कुछ दूरी पहुंच गया, तो उसने वापस मुड़कर देखा और वो औरत वहां पर थी ही नहीं। अब रोहित को काफी डर लगने लगा था। वो कैसे भी अपने घर पहुंचना चाहता था। रोहित थोड़ा आगे बढ़ा ही था, उसने देखा वही औरत सड़क के बीच में खड़ी हुई थी। इस बार रोहित ने अपने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और उस औरत के बगल से ही निकल के भागा। रोहित जितनी बार भी किसी मोड़ पर मुड़ता, वो औरत उसी मोड़ पर खड़ी होती। रोहित लगभग 1 घंटे से गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो बार बार आकर वहीं पे खड़ा हो जाता जहां उसने उस औरत को देखा था। अब रोहित बुरी तरह से डर चुका था। उसने अपने सिर को नीचे किया और रोने लगा। वो उस आत्मा से गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो। और इस बार जब उसने सिर ऊपर किया, तो वो आत्मा वहाँ से जा चुकी थी। मोहित ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा। कुछ समय बाद रोहित जंगल से बाहर निकला और एक सुनसान ढाबे पर पहुँच गया। रोहित ने सोचा कि वह ढाबे पर रुककर कुछ समय आराम कर ले। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी था, जो रोहित को बिना कुछ कहे उसे घूरे जा रहा था। रोहित ने उस बूढ़े आदमी से पानी मांगा और उस बूढ़े आदमी ने रोहित को पानी दिया और बोला, बेटा, ये सड़क रात के वक्त सुरक्षित नहीं है। तुम्हें इतनी रात में इस रोड पर नहीं आना चाहिए था। रोहित चौंक गया और उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, ऐसा क्यों? उस बूढ़े आदमी ने बोला, इस सड़क पर सालों पहले एक औरत और उसके बूढ़े पिता की किसी ने जान ले ली। उन लोगों ने मदद के लिए काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। रोहित ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आपके कितने पैसे हुए? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा रहने दो, तुम जाओ। रोहित गाड़ी उठाकर थोड़े ही आगे बढ़ा था, तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह ढाबा अब गायब हो चुका था। अब मोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और ज़ोर से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर चला, उसने देखा वो औरत और वो बूढ़ा आदमी जो ढाबे पे था, वो दोनों बीच सड़क पर खड़े हुए थे। लेकिन इस बार उस औरत का चेहरा रोहित साफ साफ देख पा रहा था। वो औरत और बूढ़ा आदमी काफ़ी रो रहे थे। रोहित ने हिम्मत दिखाकर गाड़ी रोकी और उनसे पूछने लगा कि आप लोग को क्या चाहिए। उस आत्मा ने रोहित से कहा कि हमें मुक्ति चाहिए। रोहित ने उनकी बात मानी और सड़क किनारे एक दिया जलाया और उनके लिए प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे वो और बूढ़ा आदमी गायब हो गए। रोहित ने अगले दिन ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। उसके दोस्त ने किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन रोहित के दिल में यह बात की खुशी थी कि उसने किसी की मदद की। आज भी वह सड़क रात के समय सुनसान हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ कोई औरत की आत्मा नहीं भटकती है, वह अपनी मंजिल पा चुकी है। गैस, कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं जिन्हें केवल मुक्ति चाहिए होता है। तो आज की कहानी में केवल इतना ही। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें बताइए, ताकि हम एक वीडियो आपके कहानी को और बना सकें। धन्यवाद।